हेलो दोस्तों, मैं शिवांगी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री मित्र में। 7 अगस्त 2021 दिन शनिवार को भारत ओलंपिक 2021 का पहला गोल्ड मेडल जीता। जहां शनिवार का दिन भारत के इतिहास के लिए खास बन गया, वहीं इसको खास बनाने वाले और गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपनी मेहनत और कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड के साथ देश का नाम रोशन किया। जहां आजकल के लोग 23 साल की उम्र में मोबाइल, टीवी और गॉसिप में बिजी रहते हैं, वहीं नीरज चोपड़ा ने 23 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करा दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस जैवलिन को फेंककर नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल जीता, उसका वेट लगभग 800 ग्राम था, जिसे अगर एक नॉर्मल इंसान थ्रो करे तो शायद उसके शोल्डर में इंजरी हो जाए। हरियाणा के पानीपत में 24 दिसंबर 1997 को जन्मे नीरज चोपड़ा का बचपन काफी मुश्किलों से भरा था। उनके पिता सतीश कुमार जी खेती से घर के खर्चे चलाते थे। इनकी मां सरोज देवी हाउस वाइफ हैं। घर में सबसे बड़े होने के कारण इन्हें परिवार का प्यार मिलने लगा, जिसकी वजह से इनका वजन बढ़ने लगा और मोटे होने लगे। मोटापे की इस समस्या को कम करने के लिए नीरज चोपड़ा ने एक्सरसाइज घर पर ही करना स्टार्ट किया, लेकिन उससे उन पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तब उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में खेलने जाने के लिए कहा। अपने पापा की बात मानकर वे अपने गांव से 16-17 किलोमीटर दूर शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। उस टाइम किसी को नहीं मालूम था कि उनकी ये शुरुआत उन्हें गोल्ड मेडल दिलाने के लिए ही थी। नीरज चोपड़ा स्टेडियम में दूसरे लोगों को भाला फेंकते हुए देखा करते थे। धीरे धीरे इनके मन में जैवलिन थ्रो को लेकर इंटरेस्ट आने लगा। ये सबसे ज्यादा इम्प्रेस्ड अपने एक फ्रेंड जयवीर को देखकर हुए, जो उसी स्टेडियम में जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन जयवीर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तब नीरज भी वहीं मौजूद थे। तब जयवीर ने उन्हें अपने पास बुलाकर उन्हें जैवलिन को थ्रो करने के लिए बोला। जब नीरज ने जैवलिन थ्रो किया तो उनकी थ्रो देखकर जयवीर काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने नीरज को इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इनकरेज किया। इन्होंने पहली बार 2012 में लखनऊ में अंडर 16 जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें जैवलिन की जरूरत थी। उस समय अच्छे जैवलिन करीब 1 लाख रुपए में आया करते थे, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से ये उसे अफोर्ड नहीं कर सके। तब उन्होंने 2014 में करीब 7,000 रुपए का जैवलिन खरीदा और इस जैवलिन से दिन में 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। इन्होंने अपनी इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हुए एंड अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए अपना सफ़र कंटिन्यू रखा और ख़राब सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स के बाद भी मोटिवेटेड रहे और अपने गोल्स को पाने के लिए डेडिकेटेड रहे। जहां नॉर्मल लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हैं, वहीं नीरज चोपड़ा अपने गोल को लेकर पूरी तरह फोकस्ड थे। इनके इस डेडिकेशन और कड़ी मेहनत का रिजल्ट अभी मिलना बाकी था। फाइनली 2016 में वो दिन आया जब इनकी मेहनत रंग ले आई। 2016 में इन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया और वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड कायम किया। 2016 में ही इन्होंने साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन्हें इंडियन आर्मी में 2016 में ही नायब सूबेदार की पोस्ट मिली। इतनी सारी अचीवमेंट्स मिलने के बाद शायद कुछ लोग खुशी में अपनी मेहनत कम कर देते और कई सारी पार्टीज करते, मजे करते, खुश होते और अपने गोल्स भूल जाते। लेकिन नीरज चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने गोल्स पर फोकस किया और अपनी मेहनत और प्रिपरेशन और बढ़ा दी और 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश भारत का नाम ऊंचा किया। लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इनके सपने बड़े थे और इन्हें इंतजार था ओलंपिक 2020 का, जो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाए। इन सब के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने गोल पर फोकस्ड रहे और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए अपने काम में लगे रहे। फाइनली 2021 में टोक्यो में ओलंपिक स्टार्ट हुए, जिसमें जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज ने 87.58 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश भारत का नाम रोशन किया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन पर इनामों की बारिश सी हो गई, जहां हरियाणा सरकार ने इन्हें 6 करोड़ रुपए कैश
क्लास 1 जॉब और आधी कीमत पर जमीन देने का अनाउंसमेंट किया है। वहीं रेलवे ने इन्हें 3 करोड़ रुपए, पंजाब सरकार ने 2 करोड़, मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ और बीसीसीआई ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इन्हें 75 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही है। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो 2018 में नीरज को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। ऐसे होनहार और डेडिकेटेड खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपने देश भारत का नाम रोशन करने और देश का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका भी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।